प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 28 मई मंगलवार। पहला पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 1 पद संख्याएँ 10 से 16 तक। नबियों ने आप लोगों को मिलने वाले अनुग्रह की भविष्यवाणी की है, इसलिए आप संयमी बने रहें और उस अनुग्रह पर पूरा भरोसा रखें। आत्माओं की मुक्ति नबियों के चिंतन तथा अनुसंधान का विषय था। उन्होंने आप लोगों को मिलने वाले अनुग्रह की भविष्यवाणी की है। मसीह का आत्मा उनमें विद्यमान था और मसीह के दुख भोग तथा इसके बाद आने वाली महिमा की भविष्यवाणी करता था। नबी यह जानना चाहते थे कि आत्मा किस समय और किन परिस्थितियों की ओर संकेत कर रहा है। उन पर प्रकट किया गया था कि जो संदेश वे सुनाते थे वह उनके लिए नहीं बल्कि आप लोगों के लिए था। अब सुसमाचार के प्रचारक स्वर्ग से भेजे हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आप लोगों को वही संदेश सुनाते हैं। स्वर्गदूत भी इन बातों की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। इसलिए आप लोग सतर्क और संयमी बने रहें और उस पर अनुग्रह पर पूरा भरोसा रखें जो यीशु मसीह के प्रकट होने पर आपको प्राप्त होगा। आप आज्ञाकारी संतान बनकर अपनी वासनाओं के अनुसार आचरण नहीं करें, जैसा कि पहले किया करते थे, जब आप लोगों को ज्ञान नहीं मिला था। जिसने आपको बुलाया है वह पवित्र है। आप भी उसके सादृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 10 पद संख्याएँ 28 से 31 तक। पेतरुस ने यीशु से यह कहा, देखिए हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया हो और जो अब इस लोक में 100 गुना ना पाए, घर, भाई बहनें, माताएं, बाल बच्चे और खेत, साथ ही साथ अत्याचार और परलोक में अनंत जीवन। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्रभु यीशु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना जो कि संत पेतरुस के पहले पत्र से लिया गया था।
संत पेत्रुस कहते हैं आत्माओं की मुक्ति नबियों के चिंतन और अनुसंधान का विषय था। यानी नबी लोग आत्माओं की मुक्ति के विषय में विचार विमर्श कर रहे थे, उसका खोज कर रहे थे। आत्माओं को मुक्ति कहाँ से मिलता है? हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 12 में प्रभु का वचन कहता है किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। यानी केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही मुक्ति है। हम पढ़ते हैं रोमी अध्याय 6 पद संख्या 23 में प्रभु का वचन कहता है ईश्वर का वरदान है प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। यानी प्रभु यीशु मसीह में मुक्ति है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 14 पद संख्या 6 में प्रभु यीशु कहते हैं मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। यानी प्रभु यीशु ही मुक्ति है। यानी प्रभु यीशु के नाम में मुक्ति है, प्रभु यीशु में मुक्ति है, प्रभु यीशु ही मुक्ति है। और इस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रभु के अनुग्रह का होना जरूरी है। इसलिए आज के पहले पाठ में आगे संत पेत्रुस लिखते हैं कि आप लोगों के अनुग्रह के विषय में नबियों ने भविष्यवाणी की है। और संत पेत्रुस लिखते हैं कि आप लोग इसलिए अपने को संयमी बनाए रखें और उस अनुग्रह पर भरोसा रखें, विश्वास करें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के अनुग्रह, प्रभु की कृपा हम सबको चाहिए, हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए काफी है। हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 12 पद संख्या 9 में संत पौलुस लिखते हैं कि प्रभु कहता है मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। जब हम संयमी बने, जब हम प्रभु के अनुग्रह पर विश्वास करें, पूरा पूरा भरोसा रखें, तब हमें मुक्ति मिलेगी। इसीलिए पेत्रुस आज के पहले पत्र में आगे कहते हैं कि अभी आप लोगों को ज्ञान मिला है, अब आप लोगों को ज्ञान मिला है, इसलिए ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करो और वासनाओं के अनुसार आचरण मत करो। ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करना और वासनाओं के अनुसार आचरण नहीं करना यानी पवित्र बनना। इसलिए संत पेत्रुस आगे लिखते हैं जिसने आपको बुलाया है वो पवित्र है, इसलिए आप लोग उसके अनुसार अपने समस्त आचरण में पवित्र बने। प्रभु का वचन कहता है लेवी अध्याय 19 पद संख्या 2 में प्रभु कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। हमारा ईश्वर पवित्र है। संत पौलुस भी यही कहते हैं थेसलोनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 3 में ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे लगता है आज के पहले पाठ के द्वारा प्रभु हमें यह संदेश देते हैं कि प्रभु के अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है मुक्ति पाने के लिए, और इसीलिए हमें प्रभु के आज्ञाओं का पालन करना है और वासनाओं से दूर रहना है, पवित्र बनने की कोशिश करना है जो हमें मुक्ति दिला सकता है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना संत पेत्रुस प्रभु यीशु के पास आते हैं, प्रभु यीशु से कहते हैं हम लोगों ने अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं। तब प्रभु यीशु कहते हैं मैं तुम लोगों से कहता हूं
जो मेरे और सुसमाचार के लिए अपना घर, भाई बहनों, माता पिता, बाल बच्चों, खेतों को छोड़ा है, उसे आज अब 100 गुना प्राप्त हुआ है। 100 गुना भाई बहनें, माताएं, बाल बच्चे, खेत मिला है। और आगे प्रभु कहते हैं अत्याचार और परलोक में अनंत जीवन भी मिलेगा। वास्तव में अगर हम देखें, जो प्रभु के लिए अपने आप को अर्पित करता है, प्रभु के सुसमाचार का सेवक बनता है, प्रभु यीशु के नाम को लेकर दूसरों तक पहुंचाता, प्रभु यीशु को अपना सब कुछ मानता है, अपना पूरा जीवन प्रभु को अर्पित करता है, उनको बहुत सारे भाई बहनें मिल जाते हैं, माताएं मिल जाते हैं, बाल बच्चे मिल जाते हैं। सच्चाई ये है। इसलिए हम पढ़ते हैं तिमोथी अध्याय 1 पद संख्या 1 में संत पौलुस कहते हैं तिमोथी को, विश्वास में मेरे प्रिय पुत्र। यानी संत पौलुस तिमोथी को पुत्र कहकर संबोधित करते हैं, आध्यात्मिक पुत्र। जितने भी लोग मिल जाते हैं सबके साथ आध्यात्मिक रिश्ता जुड़ता है। आज के सुसमाचार में आगे प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। ये जो लोग अगले हैं वे लोग कौन हैं? मुझे लगता है प्रभु यीशु इस संसार में रहते हुए हम जो जीवन यापन करते हैं उसके बारे में कह रहे हैं। जितने भी लोग इस संसार में खुद को अगले समझते हैं, अपने धन को लेकर, अपने कुर्सी को लेकर, अपने पदवी को लेकर, बहुत सारे लोग हैं अपने पावर को लेकर सोचते हैं कि वे सबसे बड़े हैं, वे सबसे अगले हैं, बाकी लोग पीछे हैं। ऐसे लोगों के बारे में प्रभु कहते हैं कि आज इस संसार की दृष्टि में वे लोग अगले हैं, लेकिन जब प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे पिछले हो जाएंगे। इस संसार में जो प्रभु को अपना पहला स्थान देते हैं, प्रभु के लिए जीते हैं, संसार की दृष्टि में वे कहीं के नहीं रहते, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में मायने रखते हैं और संसार की दृष्टि में पिछले कहलाते हैं। समय आएगा स्वर्ग राज्य में वे लोग अगले हो जाएंगे और इस संसार में जो अगले कहलाते हैं वे लोग स्वर्ग राज्य में पिछले हो जाएंगे। यही कारण है कि प्रभु यीशु कहते हैं बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। मनन चिंतन करने का समय है, अपने आप को देखने का समय है। मैं किस चीज की खोज करता हूं, किस चीज की खोज करती हूं? क्या मैं इस संसार में अगले होने के लिए कोशिश करता हूं या स्वर्ग राज्य में अगले होने के लिए कोशिश करता हूं? इस सांसारिक चीजों की खोज करता हूं या स्वर्गिक चीजों की खोज करता हूं? जो सांसारिक चीजों की खोज करते हैं स्वर्गिक चीजों की खोज नहीं कर सकते, और जो स्वर्गिक चीज़ों की खोज करते हैं उनके लिए सांसारिक चीज़ें कुछ मतलब रखता नहीं है, उनके लिए मायने नहीं रखता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम आज के दिन में प्रभु से आशीष मांगे। प्रभु हम लोगों को स्वर्गिक चीज़ों की खोज करने के लिए शक्ति प्रदान करे, ताकि हम एक दिन उस स्वर्ग राज्य में अगले हो जाएं, प्रभु के करीब रहें। मुझे लगता है आज के दोनों पाठों के जरिए प्रभु हमें यही संदेश देते हैं। प्रभु की कृपा हमारे लिए पर्याप्त है मुक्ति पाने के लिए, इसलिए हम खुद को पवित्र बनाए रखें। आज के दिन में हम अपने को पवित्र बनाए रखें, शैतान के हरकत से दूर रहें, शैतान के फंदों से दूर रहें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें,
गंदगी से दूर रहें, बुराइयों से दूर रहें, खुद को पवित्र बनाए रखें। जो लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं, सांसारिक मोह माया से दूर रहते हैं, संसार उनको तुच्छ समझता है और यही कारण है कि संसार की दृष्टि में पिछले हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपने को प्रभु के इच्छा के अनुसार पवित्र बनाए रखेंगे, संसार की दृष्टि में जरूर पिछले हो जाएंगे, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में अगले होंगे। आज के दिन में प्रभु हमारी मदद करे ताकि हम प्रभु की खोज करें, स्वर्ग राज्य की खोज करें, ताकि आज के दिन में हम प्रभु के इच्छा के अनुसार जीवन बिता सके। प्रभु हम सबको आशीष दे। आज के दिन में प्रभु अपनी आशीषों के पास से भरे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने आप को तुझे सौंपते हैं प्रभु। आज के दिन को तेरे चरणों में सौंपते हैं प्रभु। तो हमें अपनी आशीषों के पास से भरना, पवित्र आत्मा का वरदान देना मेरे ईश्वर, ताकि आज के दिन में हम जितने भी भाई बहनों को मिलेंगे उन तक तेरे प्यार पहुंचा सके। इसके लिए हमारी मदद करना। जो भी कार्य करने जा रहे हैं प्रभु, ईमानदारी से करने के लिए हमारी मदद करना। आज के दिन में हम सबको पवित्र बने रहने के लिए हमारी मदद करना, ताकि आज के दिन में हम तेरे लायक बन सके, स्वर्ग राज्य के लायक बन सके। हम अपने जीवन को तेरे चरण में सौंपते हैं, अपने परिवार को तेरे चरण में सौंपते हैं, परिवार के हर ज़रूरतों को तेरे चरण में सौंपते हैं, तेरी आशीषों की मांग करते हैं। आज के दिन में हमारे साथ रहना और हमारी अगुवाई करना। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। हाय